जय दरबार की जय। बोल गुरुदेव महाराज। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, बंद वो दुकान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, बंद वो दुकान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। धड़के उठे तेरा नाम दे आवा, धड़के उठे तेरा नाम दे आवा, जानू दे वांगू मैया गुण तेरे गावा, जानू दे वांगू मैया गुण तेरे गावा, जानू दे वांगू मैया गुण तेरे गावा, जानू दे वांगू मैया गुण तेरे गावा। कोई रस्ता ना मिला शेरा वालिए, कोई रस्ता ना रहा शेरा वालिए, जिद परेशान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, बंद वो दुकान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। पड़ा बिच तेरा डेरा मां मेरी अम्मी के, पड़ा बिच डेरा तेरा मां मेरी अम्मी के, पड़ा बिच डेरा तेरा मां मेरी अम्मी के, पड़ा बिच डेरा तेरा मां मेरी अम्मी के। बच्चे आंदे घर फेरा मां मेरी अम्मी के, बच्चे आंदे घर फेरा मां मेरी अम्मी। आजा भगता दे घर शेरा वालिए, आजा भगता दे घर शेरा वालिए, सुबह तो की शाम हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, सौदा मिलिया ना मैया तेरे नाम का, बंद वो दुकान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। अरे युगों के समान हो गई, युगों के समान हो गई, युगों के समान हो गई, युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। एक पल की जुदाई शेरा वालिए युगों के समान हो गई। बोल साचे दरबार की जय माता की, जय माता की। जय माता की। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोल गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। Navratri is the auspicious festive on which Goddess Durga is worshipped. Goddess Durga is a symbol of wisdom, strength and power, and the devotees worship the goddess in divine forms which is known as Navdurga. एक समय की बात है, एक तपस्वी गुरुदेव महाराज
अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, यात्रा पर थे, और जाते ही उन्हें एक बहुत बड़ा नगर दिखाई देता है जिसके पास एक जंगल, एक वन होता है। तो उन्होंने सोचा कि हम इस जंगल में कुछ दिनों विश्राम कर लेते हैं, क्योंकि सफ़र करते हुए बहुत दिन हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम इस वन में विश्राम कर लेते हैं और जाकर उस वन में रुक जाते हैं। वो माँ भगवती के, माँ दुर्गा के बहुत बड़े भगत होते हैं और दोनों समय माँ दुर्गा की पूजा करने लगते हैं। जब नगर के निवासियों को ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि एक तपस्वी गुरुदेव हमारे यहाँ पर पधारे हैं, हमारे नगर के पास पधारे हैं, तो हमें उनसे मिलना चाहिए, उनका आगमन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो कुछ लोग गुरुदेव के पास जाते हैं और उनसे प्रणाम करते हैं और अपनी परेशानियां भी गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव पर माँ दुर्गा की बड़ी असीम कृपा होती है और गुरुदेव जो भी कहते हैं वह सत्य हो जाता था। हर किसी को अच्छा मार्ग दिखाते थे, अच्छा रास्ता दिखाते थे। ये जानने के बाद पूरे नगर में उनकी ख्याति हो जाती है, पूरे गांव में केवल गुरुदेव की चर्चा होने लगती है कि बड़े ही चमत्कारी गुरुदेव हैं, जिन पर माँ दुर्गा की कितनी कृपा है, जो भी कहते हैं वह सत्य हो जाता है, बड़े ही नेक दिल के हैं और हर किसी को अच्छा मार्ग दिखाते हैं। ये सुनने के बाद उसी नगर का पुजारी उनसे जलने लगता है, उनसे द्वेष करने लगता है और ये सोचता है कि अगर हर कोई गुरुदेव के पास जाने लगेगा, उन्हीं के पास जाएगा, तो मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं, ना ही मंदिर में कोई आएगा, फिर मेरा काम कैसे चलेगा। ये सोचने के बाद वह पुजारी अपने सभी साथियों के साथ मिलके गुरु की निंदा करने लगता है, उनकी चुगली गांव में करने लगता है। और एक दिन जब गुरु का शिष्य भिक्षा करने के लिए नगर में पधारता है और अपने गुरु की निंदा को सुनता है, तो क्रोधित होकर बिना भिक्षा किए वह वापस लौट जाता है और जाकर गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए, एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जहाँ मेरे गुरु की निंदा होती है, उनकी बुराई होती है, वहाँ मैं एक पल भी रुकना पसंद नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा कि नहीं, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, कोई हमारी बुराई करता है हमें उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि बुराई से बुराई नहीं मिटती, ना ही आवाज़ से आवाज़ मिटती है, केवल आवाज़ चुप्पी से मिटती है और अच्छे कर्म करने से मिटती है। जिस प्रकार एक हाथी अपनी मस्ती में चलता है और उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, परंतु वह उन कुत्तों पर ध्यान नहीं देता, वह ध्यान देता है तो केवल अपने चलने में, अपने आनंद में, अपनी मस्ती में। उसी प्रकार हमें केवल अपने कर्मों पर, अपनी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। हम क्यों अपने कार्य से वंचित रहें। कोई हमारी बुराई करता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपना स्थान छोड़कर चले जाएं, हम अपनी अच्छाइयों को छोड़ें, हम अपने धर्म को छोड़ें। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल अपने गुरु पर, माँ दुर्गा पर हमें विश्वास रखना चाहिए। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसमें विष और आस दोनों एक साथ निवास करते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे ग्रहण करते हैं, किस शब्द को हम स्वीकारते हैं। अगर हम किसी की चुगली करते हैं, हम किसी की बुराई करते हैं किसी के पीछे से, तो हम अपने ही चरित्र को खराब करते हैं, हम किसी और के चरित्र को मैला नहीं करते। जितनी जल्दी हम ये समझ जाएं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और हर बार हमें गुरुदेव समझाते हैं, हमें यही चीज़ सिखाते हैं, अपने धर्म पर, अपने कर्मों पर, अपनी अच्छाई पर हमें ध्यान देना चाहिए। जय माता की। नवरात्रों को एक पावन त्योहार की तरह मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा, माँ भगवती की पूजा करी जाती है, घर में अनुष्ठान होते हैं, व्रत होते हैं और माँ दुर्गा प्रसन्न होने पर हर किसी को धन समृद्धि की वर्षा करती है, हर किसी के घर में सुख और शांति का निवास होता है। हम माँ दुर्गा की, उनकी 9 शक्तियों की, उनकी 9 गुणों की हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम माँ शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता गौरी और माँ सिद्धिदात्री की, इन 9 दुर्गाओं की पूजा हम इन 9 दिन करते हैं। और जो पूरे तन मन धन से
पूरे श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा को बुलाता है, उन्हें रिझाता है, उनका सुमिरन करता है, तो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी स्वरूप में माँ दुर्गा उसे दर्शन देने ज़रूर आती है। अपने भक्तों को वो दर्शन से, अपने प्रेम से कभी भी वंचित नहीं रखती। हर मनुष्य में, हर नारी में माँ दुर्गा का एक अंश ज़रूर होता है, एक बिंदु रूप में माँ की शक्ति होती है। हमें उसे ही देखना चाहिए और अपने गुरु पर भरोसा रखना चाहिए और माँ दुर्गा पर विश्वास रखना चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।